ओम नमः शिवाय। तो स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल ऑल अबाउट अस में। यहाँ हम बात करेंगे कुछ अपने वेद पुराण के बारे में, कुछ धार्मिक पुस्तकों के बारे में। कोशिश मेरी ये है कि मैं जल्दी जल्दी अपनी पुस्तक समाप्त करके एक दूसरा पुराण, दूसरी कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ना शुरू करूँ। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, जिससे कि मैं जल्दी जल्दी वीडियोस बना के अपलोड कर सकूँ। तो चलते हैं और शुरू करते हैं अपना शिव पुराण का रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का पाठ। और अध्याय है यहाँ 27। शीर्षक है दक्ष यज्ञ का समाचार पा सती का शिव से वहां चलने के लिए अनुरोध। दक्ष के शिवद्रोह को जानकर भगवान शिव की आज्ञा से देवी सती का पिता के यज्ञ मंडप की ओर शिवगणों के साथ प्रस्थान। दोस्तों, कहते हैं कि बगैर ईश्वर की आज्ञा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक कि ईश्वर की आज्ञा नहीं होगी, उसकी इच्छा नहीं होगी, तब तक हम शायद एक गिलास पानी उठा के भी नहीं पी सकते। तो ये इच्छा उसकी है कि मैं ये काम शुरू कर रही हूँ, कि मैं एक किसी की धार्मिक पुस्तक का पाठ शुरू करा है। मुझे नहीं पता मेरे मन में ये कहाँ से आया और मैंने ये क्यों शुरू किया। बस मैं ये चाहती हूँ आप लोगों का साथ रहे और मैं ये पाठ करती रहूं। सिंपल सीधा पाठ करती हूँ, जो पुस्तक में लिखा है बस वही पढ़ के सुनाती हूँ। इसके आगे इसके आगे मुझे कुछ नहीं आता। मैं जो मेरे सामने जो पुस्तक रखी, बस वही पढ़कर आपको सुना रही हूँ। धन्यवाद सुनने के लिए। तो अध्याय का पाठ शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब देवर्षि गण बड़े उत्साह और हर्ष के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर चंदोवे से युक्त धारागृह में सखियों से घिरी हुई भांति भांति की उत्तम क्रीड़ाएं कर रही थीं। प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय रोहिणी के साथ दक्ष यज्ञ में जाते हुए चंद्रमा को देखा। देखकर वे अपनी हितकारिणी प्राण प्यारी श्रेष्ठ सखी विजया से बोली, मेरी सखियों में श्रेष्ठ प्राण प्रिय विजय, जल्दी जाकर पूछ तो आइए चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। सती के इस प्रकार आज्ञा देने पर विजया तुरंत उनके पास गई और उनसे यथोचित शिष्टाचार के साथ पूछा, चंद्रदेव, आप कहाँ जा रहे हैं। विजया का यह प्रश्न सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदर पूर्वक बताया। दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञोत्सव आदि का सारा वृतांत कहा। वह सब सुनकर विजया बड़ी उतावली के साथ देवी के पास आई और चंद्रमा ने जो कुछ कहा था वह सब उसने कह सुनाया। उसे सुनकर कालिका सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ। अपने यहाँ सूचना न मिलने का क्या कारण है, ये वह बहुत सोचने विचारने पर भी उनकी समझ में नहीं आया। तब उन्होंने पार्षदों से घिरे अपने स्वामी भगवान शिव के पास आकर भगवान शंकर से पूछा। सती बोली, प्रभु, मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा उत्सव होगा, उसमें सब देवर्षि एकत्र हो रहे हैं। हे देवेश्वर, पिताजी के उस महान यज्ञ में चलने की रुचि आपको क्यों नहीं लग रही है। इस विषय में जो बात हो वह सब बताइए महादेव। सुहृदयों का यह धर्म है कि वे सुहृदयों के साथ मिले जुलें। यह मिलन उनके महान प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। अतः प्रभु, मेरे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना मानकर सर्वथा प्रयत्न करके मेरे साथ पिताजी की यज्ञशाला में आज ही चलिए। सती की यह बात सुनकर भगवान महेश्वर देव, जिनका हृदय दक्ष के वाग्बाणों से घायल हो चुका था, मधुरवाणी में बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता और ऋषि अभिमानी, मूढ़ और ज्ञान शून्य है, वे ही सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं, वे वहां अनादर पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक है। अतः प्रिय, तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां हमें नहीं बुलाया गया है। यह मैंने सच्ची बात कही है। महात्मा महेश्वर के ऐसा कहने पर सती रोष पूर्वक बोली,
शंभो, आप सबके ईश्वर हैं जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है। उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया है। प्रभु, उस दुरात्मा का अभिप्राय क्या है, वह सब मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही वहां आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देवर्षियों के मनोभाव का भी मैं पता लगाना चाहती हूँ। अतः प्रभु, मैं आज ही अपने पिता के यज्ञ में जाती हूँ। हे नाथ महेश्वर, आप मुझे वहां जाने की आज्ञा दे दें। देवी सती के ऐसा कहने पर सर्वज्ञ, सर्वदृष्टा, सृष्टिकर्ता और कल्याण स्वरूप साक्षात भगवान रुद्र उनसे इस प्रकार बोले। शिव ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहां अवश्य जाने के लिए हो गई है, तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। यह नंदी वृषभ सुसज्जित हैं। तुम एक महारानी के अनुरूप राजोपचार साथ ले सादर इस पर सवार हो बहुसंख्यक प्रमथ गणों के साथ यात्रा करो। प्रिय, इस विभूषित वृषभ पर आरूढ़ हो। रुद्र के इस आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से युक्त अलंकृत सती देवी सब साधनों से युक्त हो पिता की घर की ओर चली। परमात्मा शिव ने उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण तथा परम उज्जवल छत्र, चामर आदि महाराजोचित उपचार दिए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता और महान उत्साह के साथ कौतूहल पूर्वक सती के साथ गए। उस समय वहां यज्ञ के लिए यात्रा करते समय सब और महान उत्सव होने लगा। महादेव जी के गणों ने शिव प्रिया सती के लिए बड़ा भारी उत्सव रचाया। वे सभी गण कौतूहल पूर्ण कार्य करने तथा सती और शिव के यश को गाने लगे। शिव के प्रिय और महान वीर प्रमथ गण प्रसन्नता पूर्वक उछलते कूदते चल रहे थे। जगदम्बा के यात्रा काल में सब प्रकार से बड़ी भारी शोभा हो रही थी। उस समय जो सुखद जय जयकार आदि का शब्द प्रकट हुआ, उससे तीनों लोग गूंज उठे थे। अध्याय 27 यहाँ समाप्त होता है। अब हम अध्याय 28 का पाठ कर लेते हैं, जिसका जिसका शीर्षक है यज्ञशाला में शिव का भाग ना देखकर सती के रोषपूर्ण वचन। दक्ष द्वारा शिव की निंदा सुन दक्ष तथा देवताओं को धिक्कार फटकार कर सती द्वारा अपने प्राण त्याग का निश्चय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहां वह महान प्रकाश से युक्त यज्ञ हो रहा था। वहां देवता, असुर और मुनींद्र आदि के द्वारा कौतूहलपूर्ण कार्य हो रहे थे। सती ने वहां अपने पिता के भवन को नाना प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तुओं से संपन्न, उत्तम प्रभा से परिपूर्ण, मनोहर तथा देवता और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ देखा। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्रता पूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गईं। सती को आया देख उनकी यशस्विनी माता असिंकी वीरिणी ने बहनों ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया और उन्हीं के भय से शिव की माया से मोहित हुए दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर का भाव ना दिखा सके। मुने, सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने से सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ, तो भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। उस यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं के भाग देखे, परंतु शंभु का भाग उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। तब सती ने दुस्सह क्रोध प्रकट किया। वे अपमानित होने पर भी रोष से भरकर सब लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखती और दक्ष को जलाती हुई सी बोली। सती ने कहा, हे प्रजापते, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो स्वयं ही यज्ञ वेत्ताओं में श्रेष्ठ, यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञ करता यजमान है। उन भगवान शिव के बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है। अहो, जिनके स्मरण करने मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उन्हीं के बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य, मंत्र आदि, हव्य और कव्य, ये सब जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं भगवान शिव के बिना इस यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया। क्या आपने भगवान शिव को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है। आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसीलिए आप पिता होकर भी मुझे अधम जच रहे हैं।
अरे, ये विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के आए बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए? ऐसा कहने के बाद शिव स्वरूपा परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवताओं तथा समस्त ऋषियों को कड़े कड़े शब्दों में फटकारा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहां व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कहीं। श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहां उपस्थित थे, सती की बात सुनकर चुप रह गए। अपनी पुत्री के वैसे वचन सुनकर कुपित हुए दक्ष ने सती की ओर क्रूर दृष्टि से देखा और इस प्रकार कहा। दक्ष बोले, भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ? इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम जाओ या ठहरो, इस यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। तुम यहाँ आई ही क्यों? समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल रूप हैं। वे कुलीन भी नहीं हैं, वेद से बहिष्कृत हैं और भूतों, प्रेतों तथा पिशाचों के स्वामी हैं। वे बहुत ही कुवेश धारण किए रहते हैं, इसलिए रुद्र को इस यज्ञ के लिए नहीं बुलाया गया है। बेटी, मैं रुद्र को अच्छी तरह से जानता हूँ, अतः जानबूझकर ही मैंने देवर्षियों की सभा में उनको आमंत्रित नहीं किया है। रुद्र के शास्त्र को रुद्र को शास्त्र के अर्थ का ज्ञान नहीं है। वे उद्दंड और दुरात्मा है। मुझ मूढ़ पापी ने ब्रह्मा जी के कहने पर उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया था। अतः शुचिस्मते, तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ या शांत हो जाओ। इस यज्ञ में तुम आ गई हो तो स्वयं अपना भाग या दहेज ग्रहण करो। दक्ष के ऐसा कहने पर उनकी त्रिभुवन पूजिता पुत्री सती ने शिव की निंदा करने वाले अपने पिता की ओर जब दृष्टिपात किया, तब उनका रोष और भी बढ़ गया। वे मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी। यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से मैं वहां गई और उन्होंने यहाँ का समाचार पूछा तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी? तदनंतर तीनों लोकों की जननी सती रोषावेश से युक्त हो लंबी सांस खींचती हुई अपने दुष्ट हृदय पिता दक्ष से बोली। सती ने कहा, जो महादेव जी की निंदा करता है या जो उनकी होती हुई निंदा को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। अतः तात, मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगी, जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे अपने इस जीवन की रक्षा से क्या प्रयोजन? यदि कोई समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाले पुरुष की जीभ को बलपूर्वक काट डाले। तभी वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है, इसमें संशय नहीं है। यदि कुछ कर सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहां से निकल जाए। इससे वह शुद्ध रहता है, दोष का भागी नहीं होता, ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। इस प्रकार धर्म नीति बताने पर सती को अपने आने के कारण का बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। फिर सती अत्यंत कुपित हो दक्ष से उस उन विष्णु आदि समस्त देवताओं और मुनियों से भी निडर होकर बोली। सती ने कहा, तात, तुम भगवान शंकर के निंदक हो, इसके लिए तुम्हें पश्चाताप होगा। यहाँ महान दुख भोगकर अंत में तुम्हें यातना भोगनी पड़ेगी। इस लोक में जिनके लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय, उन निर्वैर परमात्मा शिव के प्रतिकूल तुम्हारे सिवा सिवा दूसरा कौन चल सकता है? जो दुष्ट लोग हैं वे सदा ईर्ष्या पूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करें तो उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु जो महात्माओं के चरणों की रज से अपने अज्ञानांधकार को दूर कर चुके हैं, उन्हें महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती। जिनका शिव यह दो अक्षरों का नाम कभी बातचीत के प्रसंग से मनुष्यों की वाणी द्वारा एक बार भी उच्चारित हो जाए तो वह संपूर्ण पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। उन्हीं पवित्र कीर्ति वाले निर्मल शिव से तुम द्वेष करते हो, आश्चर्य है। वास्तव में तुम अशिव और अमंगल रूप हो। महापुरुषों के मन रूपी मधुकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके सर्वार्थदायक चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं, उन्हीं से तुम मूर्खतावश द्रोह करते हो। जिन्हें तुम नाम से शिव और काम से अशिव बताते हो, उन्हें क्या तुम्हारे सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते? ब्रह्मा आदि देवता, सनक आदि मुनि या और अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते? उदार बुद्धि भगवान शिव
जटा फैलाए, कपाल धारण किए शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते तथा भस्म और नरमुंडों की माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर भी जो मुनि और देवता उनके चरणों से गिरे हुए निर्माल्य को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है? यही कि वे भगवान शिव ही साक्षात परमेश्वर हैं। प्रवृत्ति, यज्ञ, याग आदि और निवृत्ति, शम, दम आदि दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं। मनीषी पुरुषों को उनका विचार करना चाहिए। वेद में विवेचन पूर्वक उनके रागी और विरागी दो प्रकार के अलग अलग अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उन दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही कर्ता के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो परब्रह्म परमात्मा है, उनमें इन दोनों ही प्रकार के कर्मों का प्रवेश नहीं है। उन्हें कोई कर्म प्राप्त नहीं होता, उन्हें किसी भी प्रकार कि कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, उसका कोई लक्षण व्यक्त नहीं है। सदा आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन करते हैं। तुम्हारे पास वह ऐश्वर्य नहीं है। यज्ञशालाओं में रहकर वहां के अन्न से तृप्त होने वाले कर्मठ लोगों को जो भोग प्राप्त होता है, उससे वह ऐश्वर्य बहुत दूर है। जो महापुरुषों की निंदा करने वाला और दुष्ट है, उसके जन्म को धिक्कार है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि उसके संबंध को विशेष रूप से प्रयत्न करके त्याग दे। जिस समय भगवान शिव तुम्हारे साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारेंगे, उस समय मेरा मन सहसा अत्यंत दुखी हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे अंग से उत्पन्न हुए सदा शव के तुल्य घृणित इस शरीर को इस समय मैं निश्चय ही त्याग दूंगी और ऐसा करके सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। तुम्हारे हृदय में दुष्टता आ गई है। तुम लोगों का यह कर्म सर्वथा अनुचित है। तुम सब लोग मूढ़ हो, क्योंकि शिव की निंदा और कलह तुम्हें प्रिय है। अतः भगवान हर से तुम्हें इस कुकर्म का निश्चय ही पूरा पूरा दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस यज्ञ में दक्ष और देवताओं से ऐसा कहकर सती देवी चुप हो गईं और अपने मन ही मन अपने प्राण बल्लभ शंभु का स्मरण करने लगी। अध्याय 28 यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।